जीवन में चार धाम की यात्रा क्यों जरूरी है और चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? क्या आप जानते हैं कि चार धाम कौन कौन से हैं? आज हम आपको बताएंगे कि चार धाम यात्रा का क्या महत्व है और चार धाम यात्रा करने से क्यों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। सनातन धर्म में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धाम के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की उपस्थिति चार धामों में चार अलग अलग रूपों में मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वे ध्यान करते हैं, पूरी जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं और द्वारिका में जाकर विश्राम करते हैं। आइए रामेश्वरम धाम से इस चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम धाम यह पवित्र तीर्थ स्थल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम मंदिर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा की गई थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना के साथ लंका विजय के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तब उन्होंने समुद्र तट पर भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद श्री राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे संसार के कल्याण के लिए सदैव इस शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहे, जिसे महादेव ने स्वीकार किया और यह शिवलिंग पवित्र रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ। रामेश्वरम मंदिर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप का दोष लगने की बात कही गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने श्री राम को भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी, परंतु द्वीप पर कोई शिव मंदिर न होने के कारण भगवान राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लेने के लिए भेजा। हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत चल दिए। उन्हें आने में देर हो रहा था और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, तो माता सीता ने समुद्र के तट पर पड़ी रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया। वही शिवलिंग बाद में रामनाथ कहलाया। भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा किया और बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग को भी भगवान राम ने वहीं स्थापित किया। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य कला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के निकट आज भी राम सेतु के दर्शन होते हैं। यह सेतु भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था। आइए अब आपको बताते हैं चार धामों में पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर
स्थित है। एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नाम के पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। प्राचीन वास्तुकला में निर्मित यह मंदिर लगभग 15 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर 15 दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें सबसे प्रमुख भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंचे काले पत्थर की प्रतिमा है। बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के धामों में से एक है और मोक्ष प्राप्ति का पवित्र स्थान माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव की तपस्या स्थली थी, लेकिन भगवान विष्णु को अपने ध्यान और योग के लिए एक पवित्र स्थान चाहिए था। इसलिए एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और रोना शुरू किया। जब माता पार्वती और भगवान शिव ने रोने का कारण पूछा तो बालक बने भगवान विष्णु ने केदार भूमि को अपने ध्यान के लिए मांग लिया। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई। उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर गहन तपस्या शुरू कर दिए। ध्यान में लीन होने के कारण वे कठोर मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। पत्नी धर्म निभाते हुए देवी लक्ष्मी ने बद्री का रूप धारण कर लिया और अपनी शाखाओं से भगवान विष्णु को ढक लिया। देवी लक्ष्मी के इस प्रेम और त्याग से प्रसन्न होकर इस स्थान को बद्रीनाथ धाम नाम दिया गया। बद्रीनाथ धाम की एक और मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ एक बार दर्शन कर लेता है, वह जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 धाम की यात्रा में पुरी धाम की यानी जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी मंदिर यह उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। पुरी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा, जो हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन होती है। कलयुग में भगवान कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वे पुरी के समुद्र तट पर मिले एक दिव्य तने से उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करे। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उस दिव्य तने को बाहर निकाला और उसके बाद वह एक शिल्पकार की तलाश में लग गए। उसी समय भगवान विश्वकर्मा ने एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में मूर्ति को बनाने की इच्छा जताई। उस ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि वह विग्रह को एक बंद कमरे में बनाएगा और जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो वह मूर्ति बनाने का काम छोड़कर चला जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने इस शर्त को मान लिया और वह शिल्पकार अपने काम में जुट गए। लगातार लकड़ी तराशने की आवाजें आती रही, जिससे सबको लग रहा था कि मूर्तियां बन रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई, तो रानी को लगा
कहीं उस ब्राह्मण के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। इसी डर के कारण राजा ने कमरे का दरवाजा खोला तो राजा ने देखा मूर्तियां अधूरी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे भी ईश्वर की लीला मानकर राजा ने इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विशेष प्रकार की बनी लकड़ी की मूर्ति की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जहां विज्ञान तर्कहीन हो जाता है। इसके अलावा मंदिर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी अद्भुत है। पुरी में किसी भी स्थान पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सीधा हमारी ओर ही देख रहा है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्टधातु से निर्मित है। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान कृष्ण के दिव्य शक्ति और ऊर्जा को समाहित किए हुए है। अब बात करते हैं चार धामों में से द्वारिकाधीश मंदिर की। यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित है। द्वारिका नगरी को भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी यहाँ शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान कृष्ण को द्वारिका की स्थापना क्यों करनी पड़ी? जब भगवान कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध राज जरासंध ने इस पर क्रोधित होकर यादव वंश के संहार करने का संकल्प लिया। अपने प्रतिशोध की ज्वाला में जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। अंत में भगवान कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा और शांति के लिए मथुरा को छोड़ने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को द्वारिका नगरी बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में इस भव्य और अभेद नगरी का निर्माण किया। इसके बाद भगवान कृष्ण सभी के साथ द्वारिकापुरी चले गए। उन्होंने द्वारिका में 36 वर्षों तक राज्य किया और जब भगवान कृष्ण वैकुंठ जाने का निर्णय किए तो द्वारिका नगरी गांधारी के श्राप के कारण स्वतः ही समुद्र में समा गया। आज भी द्वारिका नगरी के अवशेष समुद्र के भीतर समाहित है। जब द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई तब भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज का द्वारिकाधीश मंदिर कहा जाता है। यह लगभग 157 फीट ऊंचा और इसकी शिखर की ऊंचाई लगभग 43 मीटर है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा का चिन्ह अंकित है। यह इतना विशाल है कि इसे 10 किलोमीटर की दूरी से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस पवित्र ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर बार ध्वज बदलने के दौरान भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, चार धाम यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि दिव्य अनुभूति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है।